हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैथ्स। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाने वाला हूँ। इस मैथ की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। बेसिक वीडियो ये दोस्तों कम से कम 15 दिन तक चलने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 अपलोड कर रखा है, आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। यह बेसिक वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों, हमारे चैनल पर मैथ की क्लासेस सुबह 11 बजे और इंग्लिश की क्लासेस शाम 6 बजे अपलोड की जाती हैं। यदि दोस्तों आपको इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो शाम की क्लासेस ज्वाइन करें, और मैथ सीखना है तो आप सुबह 11 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में जोड़ और घटाना के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें सीखेंगे। इन्हें जोड़ और घटाना को इंग्लिश में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जोड़ और घटाव करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन पर हम ध्यान दें। आइए दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है इसे देखें। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। धनात्मक मीन्स प्लस एंड ऋणात्मक मीन्स माइनस होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक। तो इसमें कहा गया है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे आप उदाहरण में देखें, 2 + 3 = 5। तो दोस्तों, एक नोट्स है जिसे हम देख लेते हैं कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन प्लस माना जाता है। जैसे उदाहरण में देखें, +3 और +6 = +9। जैसे 3 + 6 = 9। यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसके सामने प्लस का चिन्ह मानेंगे, और 6 और 3 9 होता है तो यहाँ पर आंसर 9 आया। लेकिन इसके सामने यदि कोई भी चिन्ह नहीं है, इसके सामने देखें आप, कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह मानेंगे। यही इसमें कहा गया है। तो एक बार फिर से देख लें दोस्तों, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। 2 + 3 = 5। ऐसे एक और उदाहरण देखें, 3 + 2 = 5। 3 ये यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और ये भी प्लस का हो गया। तो बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। महत्वपूर्ण नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम। आई होप आप अच्छे से सीख रहे होंगे। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। एक बार फिर से देखें कि धनात्मक और ऋणात्मक मीन्स प्लस और माइनस संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। मीन्स यदि कोई भी बड़ी संख्या है, जैसे 9 और +8, यदि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। जैसे आप उदाहरण में देखें, +6 - 8 = 2। माइनस का 2 इसलिए आया है क्योंकि नियम में कहा गया है कि चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। तो यहाँ पर माइनस जो है बड़ी संख्या के सामने है तो यहाँ पर माइनस आएगा आंसर में भी। इसी तरह देखें, 12 - 6 = प्लस का 6। क्यों प्लस का 6? क्योंकि यहाँ पर पहले भी बताया गया है आपको कि यहाँ पर यदि कोई भी चिन्ह नहीं होता है किसी संख्या के सामने तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर
प्लस 12 बड़ी संख्या है 6 से, तो यहाँ पर प्लस की जो है चिन्ह आया है। इसी तरह आप एक और उदाहरण है, इसमें समझें कि -12 और +6 बराबर माइनस का 6, क्योंकि 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, लेकिन जो चिन्ह की बात चल रही है वो बड़ी संख्या का लगेगा। तो यहाँ पर 12 बड़ी है संख्या 6 से और इसी के सामने माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आंसर में माइनस का चिन्ह आएगा। आप एक उदाहरण और देख लें, -12 + 2, तो यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, तो 12 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के या प्लस के। तो जैसे नियम में कहा गया है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर माइनस के 10 बचेंगे, यही इसमें कहा गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरे नियम में क्या कहा गया है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का, ऋण मीन्स माइनस का लगता है। फिर से देखें आप, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का लगता है। जैसे उदाहरण देखें आप, -6 और -3, 6 और 3 9, आपस में तो जुड़ जाएंगी, माइनस और माइनस प्लस होगा, माइनस और माइनस बराबर प्लस। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि माइनस और माइनस प्लस तो होगा, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहेगा। तो 6 और 3 माइनस के 9, 7 और 2 9 होते हैं और माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस के 9। 5 और 4 9 होते हैं, माइनस का 5 है और माइनस के 4 है, तो जुड़ेंगे आपस में, लेकिन चिन्ह आया है माइनस का। इसी तरह आप एक और देख लें, माइनस के 2 और माइनस के 3 बराबर 5, माइनस के 5 आएंगे। इसी तरह एक और उदाहरण देख लें आप, माइनस के 6 माइनस के 2 बराबर 6 और 2 कितने होते हैं 8, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ जोड़ और घटाव के नियम। अब हम आगे 1-2 सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने सीखा, जोड़ और घटाव करने के कुछ नियम सीखे। अब हम जोड़ और घटाना सीख लेते हैं, और कुछ सवाल हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें हम करना सीखेंगे और चिन्हों का ध्यान भी रखेंगे। तो माइनस के पहला सवाल देखें कि माइनस के 6 और प्लस के 8, माइनस और प्लस माइनस, 8 में से 6 गए, कितने बचे, प्लस के 2। यहाँ पर दूसरे सवाल में देखें, 3 में से 2 गए तो बचेगा 1, और बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि पहले ही हमने नियम में सीखा कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर देखें, 3 और 2 5, 5 माइनस और माइनस के चिन्ह हैं, तो किसका चिन्ह आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। इसी तरह चौथे सवाल में देखें, 6 और 3 9, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस और माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आएगा। अब 3 और 2 5, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, जैसा कि अभी हमने नियम में सीखा था कि यदि कोई चिन्ह नहीं है तो उसके सामने प्लस का चिन्ह होता है। प्लस के 3 और प्लस के 2 प्लस के 5। इसी तरह नेक्स्ट सवाल में देखें कि प्लस के 6 और प्लस के 3 कितने हुए, प्लस के 9। और नेक्स्ट सवाल है 4 और 2, प्लस के 4 हैं और माइनस का 2 है, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2। कौन सी संख्या, जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह आएगा सामने, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। इसी तरह नेक्स्ट सवाल में देखें आप, 8 और माइनस के 2, प्लस का 8 है और माइनस के 2 हैं, 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6। कौन से बचेंगे, प्लस के या माइनस के,
तो बचेंगे प्लस के 6। आई होप आप सीख रहे होंगे बहुत आसानी से, और बहुत आसानी से हम बेसिक तरह से बता रहे हैं आपको। जोड़ और घटाव इससे सरल आपको कोई सिखा भी नहीं सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन घटाने के कुछ नियम हैं, उसे देखें हम कि माइनस के 8 और प्लस के 2। 8 में से 2 गए, कितने बचे? बचे 6। और कौन से बचेंगे? माइनस के 6 बचेंगे। क्योंकि माइनस के 6 इसलिए बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह हमें देना है यहाँ पर आंसर में, तो माइनस के 6 बचेंगे। और 9 में से 3 गए, माइनस के 9 हैं प्लस के 3 हैं, तो घटाव होगा यहाँ पर माइनस के 9 और प्लस के 3, तो यहाँ पर बचेंगे 6। और कौन से बचेंगे? माइनस के 6 बचेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइनस के 6 और प्लस के 3 हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 में से 3 गए, 3 और माइनस के 3। 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4। कौन से? माइनस के या प्लस के? तो यहाँ पर माइनस के। यही नियम में कहा गया है आसानी से सीखें। यदि आप नियम सीख गए तो आप जोड़ और घटाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो आप देखें 8 में से 2 गए, कितने बचे? बचे हैं 6। और किसके बचेंगे? प्लस के 6। यहाँ पर देखें 9 और 3, प्लस के 9 हैं, माइनस का 3 है। 9 में से 3 गए, कितने बचे? 6। और किसके बचेंगे? प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस जो है बड़ी संख्या है 3 से, तो ये बचेंगे 6 प्लस के। आई होप आप बहुत ही आसानी से जोड़ और घटाना सीख रहे होंगे। तो दोस्तों ये था बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 3। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे बीजगणितीय संक्रियाएं, अलजेब्रिक ऑपरेशन, जिसमें हम सीखेंगे चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। तो दोस्तों यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। धन्यवाद।